बोलो। देखो मता संत कर बावे, ये तो नरक कर्म में जावे। कहते हैं भाई संतों का मत तो ये नहीं है, लेकिन तुम देखो जा करके कि जो अनित कर्म करते हो तो सीधे नरक को जा रहे हो। संतों का मत ही नहीं, संतों के मत से जब चलोगे तो निकल जाओगे, पर आपको नरकों में नहीं जाना है। संत रास्ते से चलो। संत कहते हैं जिस रास्ते से जीवात्मा है उसी रास्ते से चले चलो, वापिस हो जाओगे। तो इस जाल से निकल जाओगे, कर्मों के जाल से, न पाप न पुण्य, इसको दोनों को धो डालो। और महात्मा वही है जो जीवात्माओं को, जो मन बुद्धि चित्त को, अंतःकरण को और जीवात्मा को धोए, उसी को महात्मा कहते हैं। वही है धोबी। सच्चे माने शब्दों में तो धोबी है, कपड़ा धोने वाला धोबी नहीं है। जो जीवात्मा धो डाले और यहाँ से निकाल के ले जाओ, उसको धोबी कहते हैं। महात्मा तो पहले भी नहीं महात्मा थे, वो तो जब भी थे धोबिया मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। कह लगे भाई मैं चला जाऊँगा, अगर किसी को तुरंत रूपी चादर को धुलाना है तो धुला लो। कबीरदास ने कहा कि भाई चला जाऊँगा, धोने वाला मर जाएगा, शरीर छोड़ देगा, चला जाएगा, तो अभी धो डालो। आओ तुम आओ, मुझे कपड़ा दे दो, धो दो। साफ साफ कहते थे। तो धोबी है वो कोई महात्मा नहीं। महात्मा कभी नहीं बनते। महात्मा तो कोई नहीं बना। महात्मा जो आपने कहा, महापुरुष कहा या संत कहा, वो तो आपने कहा, और उन्होंने पीछे वालों को कहा। जो महात्मा आए उन्होंने पीछे वालों को, जो पार गए उनको कहा। अपने को तो कभी कहते ही नहीं कि मैं संत हूँ, ना अपने को गुरु बनते ना अपने को संत बनते। वो तो कहते हैं रास्ता हमारे के बनेगा, चलो इससे तुम्हारी मदद करेंगे। तो जो मदद करता है वही धोबी है, क्योंकि वो तो सफाई करेगा ना, हर तरह की आपको मदद देगा। तो सत्संग तो सुनना चाहिए। सत्संग सुनने से ये सब भौजाल, बुद्धि क्या अनिष्टता, ये सब खत्म हो जाती है। क्यों? ये बुद्धि तो पता नहीं है, न इनको मन का पता न चित्त का पता। तो चित्त चिंतन करता है, बुद्धि निश्चय अनिश्चय, और मन संकल्प विकल्प करता है, और अहंकार दीवार बना करके वह खड़ा हो जाता है। तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है उसमें काम करने से। अब ये निर्मल हो जाए तो चित्त अपना काम करेगा, मन अपना काम करेगा, और बुद्धि निश्चय निश्चय फिर सही सही करेगी। अहंकार जो है वो सत्य का फिर करेगा काम। तो सत्य में जब अहंकार होगा तो सत्य की तरफ चलेगा। अभी तो असत्य में अहंकार है, बनावटी में, इसलिए सबको धोखा हो जाता है। तो कहते हैं भाई तुम, बाबे ने जो कहा वो तो नहीं, तुमने तो रास्ता ही बदल दिया और ये अनित कर्म करने लगे। बोलो। ये कऊ संत मते में नाही, संतन का मत और कहते हैं भाई संतों के रास्ते में ये सब चीजें नहीं है। संतों के रास्ते में तो सादगी है, प्रेम है, दया है, सेवा है और भजन है। इसी में सब कुछ आ जाता है। जब आप सत्संग सुनोगे और फिर मतलब यह है कि सेवा करोगे और भजन करने लगे तो ये सब चीज़ें छूट जाएगी, पर बताइए हो जाता है। बहुत से लोग आए, बड़े बड़े बुरे काम करते थे। जब उनको लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ तो बड़ा नामी, ये मतलब बदमाश है, कैसे बदल गया, यहाँ आके कैसे बदल गया। अब कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप सब बदल गया, भाव बदल गए, उसकी बोलचाल बदल गई, उठना बैठना, नहीं तो ललकार मार दे तो कितने आदमी डर के भाग जाए। ऐसे ऐसा बदल जाते हैं। सब महात्माओं के पास बदले तो क्या बदल जाते हैं। फिर मनुष्य, सच्चे मनुष्य, जो मनुष्य का सच्चा कर्म है वो महात्माओं के सत्संग उपदेश सुनने से करने लगते हैं। तो जब करने लगते हैं तो महात्माओं से प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाएगा तो फिर इधर से हट जाएंगे। उससे प्यार हुआ, जगत का झूठा धोखा था उसको उधर लगा दिया सच्चे से, फिर उसको रास्ता मिल गया, भजन करने लगता है, बस अपना काम कर, अपने काम में फिर छूट जाते हैं। कहते ये तो यहाँ एक आदमी आया, अरे कहने क्या बात करते हो, ये जो तुम बात करते हो तो सब मैंने खेल की तरह से किया। अब वो बात नहीं है, ये तो सब मैंने किया, तुम ये सब बातें क्या करते हो, तुमने इतना नहीं किया जितना मैंने किया। अब यह है कि यहाँ बदलो, अपने आप को यहाँ कुछ बनो नहीं, बदल जाओ। मुझे देखो मैं बदल गया। तो ऐसे ऐसे आदमी होते, बदलना चाहिए ना। तो कहते हैं भाई संतों के रास्ते में तो ये सब चीज़ें, हिंसा है, धोखा है, बेईमानी है, लूटपाट है, मार है, ये तो है नहीं। संतों के रास्ते में तो दीनता और दया और सद्भाव, सेवा
सदाचार बोलो। पलक राम बूझो मन माई, संत मते की ओर और कहते हैं मेरे पलक राम तुम कम से कम इस पर विचार करो, संत मता तो अलग है, इसमें नहीं है जो कर रहे हो और करा रहे हो उसमें संत मत छू करके भी नहीं, संत मत का रास्ता ही अलग। अब जब तक आप सुनोगे तब तक क्या पता चलेगा कि भाई बाबूजी क्या सुनाते हैं, ऐसे तो मालूम नहीं होगा। लेकिन जब सुनने लगोगे तो फिर सबसे अरुचि हो जाएगी, अरुचि अभाव हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ें तो आपको सुनने को मिली नहीं। सुनना भी है फिर उसका करना भी यतन भी करना, ना आपने भजन किया ना ये किया ना कुछ नहीं। अब उधर से हटोगे तो भजन करो, वो तो एक आधार मिलना चाहिए, उसका सच्चा आधार सच्चा रास्ता। तो आधार मिल जाएगा फिर कौन छोड़ता है, सच्चा रास्ता मिल जाए फिर कौन छोड़ता है, चाहे कितने भी लोग आ जाए कोई नहीं छुड़ा सकता। और रास्ता जब तक नहीं मिलता अपने आप को पक्के नहीं तभी विचलित हो जाते हो, क्योंकि सत्संग नहीं मिला। सत्संग में अगर आप सुन के मजबूत हो गए फिर कुछ नहीं, फिर कोई नहीं बेकार। बोलो संत मते का और लेखा, कोई भेखन किया विवेक। कहते हैं भाई संत मत का रास्ता जो है वो तो आंखों के ऊपर है, उधर ऊपर से, क्योंकि आंखों के ऊपर दूसरी दुनिया, वो चेतन दुनिया है, ये जड़ है, ये जड़ दुनिया ऊपर लिंग दुनिया, यही से चेतन शुरू हो जाता। और तुम मध्य में बैठे हो, ऊपर में स्वर्ग में कुंड और नीचे में फ्लो, इधर में ये शरीर का लोक है, ये शरीर का लोक यानी ये पर्दे का लोक, ये जड़ लोक, बीच में सूरत बैठी है और आवरण से रुकी हुई है, न उधर जा सकती है न आवरण उसमें पर्दे हैं। और जो छनके आ रही है सर्दी, उसी की वजह से टिकाव उसमें, कि ऊपर में शब्द आ रहा, उसमें अमृत उतर रहा उसमें, और उसकी सर्दी से सूरत टिकी हुई। अगर वो आधार बंद हो जाए तो सूरत एक सेकंड भी शरीर में नहीं रह सकती, फौरन मतलब है फोड़ देगी तो निकल जाएगी आप। तो शब्द तो आ रहा, नाम तो आ रहा, आवाज़ तो आ रही है, लेकिन अब ये उसको बोध नहीं है। तो कहते हैं संत मत का रास्ता हो रही है और तुमने ये जगत का रास्ता चला रखा है, तो इसमें तो कहीं नहीं है। पूरब पश्चिम में कहीं जाओगे तो यहाँ कहीं स्वर्ग में कुंड मिलेगा, ये तो मुक्ति का रास्ता है, घर जाने का रास्ता नहीं है, ये तो भूल भरम है, उसमें फंसे। बोलो संतन सत सत कही बखाना, बिना बूझ निंदा कर जाना। कहते हैं कि भाई जब संतों ने सच सच करके कहा और जब तुम नहीं पूछोगे, जब नहीं समझोगे उनकी वाणी को, तो फिर उनकी निंदा करोगे तो तुम और भी और पापी बने। संत की निंदा नान का बार बार नरके जाए, इन्हें लौट लौट के नरके जाता है, इधर नहीं आता, फिर गिरो उसी में, फिर गिरो उसी में, फिर उसी में, उसी जगह रहता है। तो कहते हैं जब तक तुम पूछोगे नहीं, समझोगे नहीं और फिर उनकी निंदा करोगे उनकी वाणी की, तो फिर तुम उनको नर्क सीधा जाना, तभी नहीं बचोगे। इसलिए समझ बूझ करके रहना चाहिए। आदमी को अपनी तरफ देखना है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पर विचार करना। मैं मनुष्य का काम करता हूँ कि नहीं करता हूँ, कि मैं पशु हूँ, मेरी बुद्धि मनुष्य बुद्धि है कि दया की बुद्धि, क्या मतलब क्रूर बुद्धि राक्षसी बुद्धि है। तो ये अपनी तरफ सोचना चाहिए। तो सोचते 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 उस रास्ता मिल जाएगा। तो बुद्धि से जब सोचने लगेगा तब तो फिर उसका निराकरण हो जाएगा। अब बुद्धि से कुछ नहीं सोचता, जो सोचने की चीज़ है वो तो बुद्धि है। और इस सूरत के चारों तरफ एक इधर एक इधर एक इधर एक, चारों तरफ मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों तरफ बैठे हुए ऐसे घेर के, सूरत को ऐसे घेर के बैठे हैं इस तरह ऐसे, इधर ये मन बुद्धि चित्त और चारों तक की निकल नहीं पाए, यही फंसा रहते। तो इन लोगों का लगाव इंद्रियों के दरवाजों से, इंद्रियों का लगाव है पर्दों से, ये पर्दों में रत हो रही, और मन पर बैठ करके इंद्रियों के दरवाजों पर जो चढ़े रस होता है उसमें आदि बन गया। और सूरत की ताकत ही से लेता है, जो यहाँ आँखों के सामने बैठी हुई है उसी। सूरत तो कोई मन नहीं है, यानी सोल जो है वो कोई मन तो नहीं है, वो तो बुद्धि नहीं, न चित्त न अहंकार, वो तो मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग है। ये उस चेतन वो तत्व है, उसके साथ ये लगा दिए गए
तो सूरत की चेतनता से वो सब चेतन है। अब सूरत की चेतनता से चलता फिरता है, ये उठता बैठता देखता सुनता है, वैसे जड़। अब सूरत खिंच जाए तो ये जड़ हो गया। ऐसे ऊपर में जब सूरत ऊपर चली जाती है तो ये अपने तत्व में मिल जाती है, और जब ऊपर से आएगी तो फिर उसके साथ आ जाए। असल चीज इनका भंडार है, लेकिन आँखों में बहुत दूर जा करके उनका भंडार है। तो कहते हैं संतों का रास्ता अलग है, वो तो अलग है, वो देखते हैं वही बताते हैं। जब देखेंगे नहीं तो आपको क्या बताएंगे, तभी तो प्रेरणा देते हैं, तभी उसको रास्ता देते हैं कि चलो भाई तुम करो ऐसे। इस तरह से इधर से मन बुद्धि चित्त को थोड़ा हटाओ, घाट पर बैठाओ, और इधर ऊपर की तरफ चलो। तो शब्द को पढ़ो तो चढ़ाई हो। अब शब्द सुनाई देता है तो मन भाग जाता है, क्योंकि वो स्थिरता यानी मन जो है वो चलायमान है, यानी सुनता हुआ भी भागता है। तो उसको सत्संग मिलना चाहिए, तो सत्संग सुनते सुनते फिर भागना बंद कर देता, तो लग जाता है कि चलो इसकी गहराई में चले। उसका जब गहराई में जब चलता है, पकड़ता है और उसमें लय होता है तो आनंद आता है। जब गहरा आनंद आता है तो इस पर छा जाता है, तब इधर से भाग दौड़ बंद कर देता है। और जब तक गहरा आनंद नहीं आएगा तब तक भाग आदत है, जो हर शरीरों की आदत है, पशु पंछी कीड़े मकोड़े नरकों की, सबकी प्रेत पाप, ये सब जो योनियाँ मिली उसको सब में आदत पड़ी हुई, इसलिए वो भागता फिरता है जन्म जन्मांतरों की। अब ये सबके अक्ष कैसे उतरेंगे, वो साधन से उतर जाएंगे, सब उतर जाते हैं, तब जा करके निर्मल होता। बोलो या से भाव भेद नहीं पावे, बिना भेद निंदक कहते हैं कि भाई जब ठहरावे। संतों का सच्चा रास्ता नहीं मिला, तुमने पूछा नहीं, उनके पास गए नहीं, थोड़ा बहुत सुनते कुछ प्रेम हो जाता तो सच्चा रास्ता मिल जाता। इसलिए तुमने रास्ते को नहीं पाया तो भाव नहीं बना, श्रद्धा नहीं हुई उनके प्रति, और जब श्रद्धा नहीं हो, भाव नहीं बना, विचार नहीं बना, तो तुम उनकी निंदा करते हो। कभी तो रैदास को कहोगे मेरे चमार थे, अरे वो तो महापुरुष थे। कभी किसी को कहोगे, अब गोस्वामी जी को काशी वाले कहते हैं अरे कुछ नहीं है, वो तो लड़का है और वो मतलब ये साधु बन गया और मतलब ये गोसाई है, बस उसको ऐसे करके, और उसने एक ग्रंथ लिख दिया और उसमें मतलब ये उनकी बड़ी निंदा। अब बताओ तुम निंदा करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? तुमने तो उनके पास जाके समझा नहीं कि भाई वो क्या चीज़ देंगे हमको, तो जरा जाते सुनते और उसको समझते, भाव बनता तो दे देते। अब कहते हैं कि भाई झोली करोगे तब तो कुछ डालेगा, तो झोली नहीं करते ऐसे खड़े हो, अरे भाई कोई लेने जाता तो ऐसे करता, तो उसको दे दिया जाए, तो तुम ऐसे खड़े हो तो उसका तो व्यर्थ हो जाएगा। तो जानता है कि हमारी चीज़ खराब हो जाएगी, क्यों देगा? भाव श्रद्धा से लोगे तो दे देगा। तो इसमें तो कोई श्रद्धा है नहीं, ना आपके मन में, ना बुद्धि में, ना चित्त में, ना अहंकार में। वहाँ तो ये बस तरह से खड़े हो घमंड में, तो क्या मिलेगा? तो कहते सत्संग सुना नहीं और भाव बना नहीं, श्रद्धा आई नहीं, प्रेम प्यार हुआ नहीं, रास्ता कैसे मिलेगा? रास्ता तो तब दिया जाता है। अब जो जो इनके पास पहुंच गए, ऐसे जो इनको मारने गए थे, वो जब पहुंच गए तो फिर जब सुना और बैठ गया और रोज चस्का पड़ गया, रोज आते रोज जाते रोज आते। फिर जब चिल्लाने लगे कि हमको दीजिए हमको दीजिए, बस मतलब उन्होंने रास्ता बताया भजन का, रोज आना रोज आना रोज आना रोज आना। और फिर देखो उनको ऐसे लोगों को जब उन्होंने पार कर दिया, पार पहुंचा दिया, तो फिर औरों की बात तो क्या? अरे जीवों का निर्मल है तो क्या नहीं कर सकते? इस गंदगी में फंसा हुआ, इसको कैसे निकालते हैं? अब यही सब माफ़ी मांगते हैं कि हमने ऐसा किया और ऐसा किया था और आपने और दया की, कुछ नहीं सोचा, कुछ विचार नहीं किया। तो यही बात है कि महात्मा वो दयालु होते हैं, जो मालिक को प्राप्त करते हैं वो तो दया के साधन है, दया के खजाना है, उनके बाद तो भंडार है। बोलो जो कछु सूरत पंथ मति रीति, बावे वचन बाखी कहते हैं कि बावे ने तो ये वचन कहा कि सूरत का और शब्द का ये रास्ता है। शब्द को पकड़ो, जहाँ से शब्द आ रहा है उसको पकड़ो, आँखों के ऊपर आ रहा उस शब्द को, नाम को पकड़ लो, तो जहाँ से शब्द निकल रहा हो पहुँच जाओ। इसको पकड़ो तो कहते हैं नाम ही उसको कहते हैं जिसमें शब्द निकल रहा, और नाम उसको कहते हैं जहाँ तक आ रहा। तो जब नाम को आप पकड़ोगे
उसमें लोगे तो उसी के पास पहुँचोगे जहाँ से निकल रहा नाम शब्द निकल रहा, तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा, दर्शन होगा उसका, ईश्वर का दर्शन उसके परे, ब्रह्म का दर्शन उसके परे, पार का उसके परे, महाकाल पुरुष का दर्शन होगा शब्द को। और फिर उसके बाद जब शब्द को पकड़ोगे तो सत्पुरुष, अपना देश अपना धाम जो अखंड है अविचल है वो मिले, तो दर्शन होता सबका, बातचीत होती है। अरे तुम्हारा तो रूप कुछ भी नहीं है, वो तो इतना सुंदर और इतना प्रकाशमान है कि सूरज उरज में क्या है, इसकी तो एक किरण भी कुछ नहीं है, पूरा सूरज कुछ नहीं, उसकी लाखों किरणों पर कहते हैं कि कुर्बान कुछ नहीं, ये सूरज क्या थी, चांद क्या, सितारे क्या, तो ऐसा प्रकाश है उसका। तो कहते हैं उधर चलो, तो संतों ने सूरज शब्द का रास्ता बताया घर में जाने का। उन्होंने कहा भाई अंतर्मुख होकर चलो, ऊपर अंतर्दृष्टि से, अंतर के कानों से, ये बाहर के कान अभी बाहर की आँखें, तो इधर के कानों से, इधर की आंखों से इधर जाओगे, इधर देखो इधर सुनो, और अंदर में तुम्हारे जो तीसरी आँख है, तीसरा नेत्र है और कान है, तुम उधर चलो तो उधर से जाओ, तो अंतर सृष्टि में जाओ। वो दिव्य सृष्टि है, ये जड़ सृष्टि है और चेतन सृष्टि। तो चेतन से चेतन का जब लगाव करोगे तब मिल जाएगा, चेतन से चेतन को याद करोगे तो चेतन मिलेगा, और जड़ से जड़ को याद करोगे तो जड़ में जाओगे। तो आप क्या याद कर रहे हो जड़ को, कि भाई अब जल हमको तार देगा, हमको पत्थर तार देगा, हमको हवा तार देगी, तो उसी में जड़ मिल जाएगा। अब आशा तो आपकी यहाँ है, तो मतलब ये झूठी आशा लगाई, तो उसमें गड्ढे में चले जाओगे। और चेतन की आशा चेतन में लगाओगे तो चेतन प्राप्त हो जाएगा, वो तो जीते जी प्राप्त होगा। करो तो कम से कम। अब इसमें बहुत बैठे हैं सुनते हैं, ले हो जाओ उसी शब्द में, उसी आवाज़ में ले हो, और ले हो करके देखो खिंचाई होती कि नहीं। तो जब खिंचते हो तो डर लगता कुछ देखने को मिला तो कभी देखा नहीं, देखने को मिला तो डर गए, एकदम डरने के बाद अरे मर रही तो है, तुम ये समझ करके कि मेरी मौत होनी है, तो जीते जी मर जाओ। मरने के बाद तो मरोगे ही, मरने के वक्त में, नहीं तो जीते जी मृतक हो जाओ। सूरज जब सबको पकड़ेगी तो अलग हो जाएगी, इस तरीके से ढांचे से, इस खोल से अलग हो जाएगी। तो जब उधर चलो तो एक ही दो बार डर मालूम होता है, लेकिन जब ऊपर और चढ़ चलोगे तो फिर डर नहीं होता। फिर तो उधर प्रेम का वर्षा हो रही है, प्यार का। बस पहली बार झटका है, बस एक झटका अगर बर्दाश्त किया तो चल पड़ोगे आप। पहले डर गए तो लोग साधन छोड़ देते, भजन छोड़ देते, कहते हैं हमसे नहीं होता, हमको डर लगता है। बहुत सी स्त्रियाँ कहती कि हमको डर लगता। क्यों ऐसा होता है कि सत्संग नहीं मिला उनको, एक दो बार मिल गया, कभी साल में एक दिन मिल गया, और कभी एक घंटे मिल गया, चले गए। उसके बाद में वो करते रहे तो उनको होने लगा तो डर लगता है। अब सत्संग मिल जाए तो उनको मजबूती आ जाए कि डरने का क्या काम है, उधर डरना क्या, उधर क्या मर जाओगे, अरे ऊपर जाओगे फिर आ जाओगे। वो तो जब तक श्वासों की पूंजी है तब तक इधर से नहीं जा सकते हो, जाओ चढ़ जाओ फिर उतर जाओ। तो श्वासों की पूंजी उसका लगाओ, उसका तार लगा हुआ, तो यहाँ ढुक ढुक चलता रहेगा। तो जिसका तो यहाँ चलता रहेगा बराबर हवा की तरह से, और यहाँ पड़ा रहेगा, रुके रहेगा। तो श्वासों का खजाना तो ऊपर है, ऊपर से श्वासें आ रही, उसी शब्द के द्वारा श्वासें उतर रही।